हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड-टू-ब्रेस्ट डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग। ये माइंड-टू-ब्रेस्ट क्लिनिक में काफ़ी इसके पेशेंट आते रहते हैं, इसके वर्जन बोलते हैं और हम ये माइंड-टू-ब्रेस्ट लगा के पेशेंट के सिंगल मेडिसिन तक हम आराम से पहुंच जाते हैं। तो इस माइंड-टू-ब्रेस्ट को समझने के लिए पहले हम समझते हैं डिल्यूजन क्या होता है और इंजरी, उसके बाद फिर बीइंग इंजर्ड और बाय हिज सराउंडिंग। तो डिल्यूजन ये एक सेंसेशन होता है, जैसा कि पेशेंट को लगता है, पेशेंट को एहसास होता है। तो डायरेक्ट पेशेंट आके यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा लगता है या हमको ऐसा हो रहा है, यानी वो पेशेंट की फॉल्स परसेप्शन है। डिल्यूजन मेनली फॉल्स परसेप्शन होती है। तो पेशेंट को लगता है, तो वहाँ पे जब पेशेंट इस तरीके से बोलता है कि हमको ऐसा लगता है, हमको इस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे हम डिल्यूजन मोस्टली लेते हैं। इंजरी मतलब होता है हार्म, यानी डैमेज या नुकसान, इसको इंजरी बोलते हैं। बीइंग इंजर्ड ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। तो बीइंग के मतलब ये है कि अगर कोई इंजरी हुई है तो वो इंजरी हुई जा रही है, यानी इंजरी वो रुक नहीं रही है, इंजरी में रिलीफ नहीं हो रहा है, वो इंजरी हुई जा रही है, तो वहाँ पे वो बीइंग इंजर्ड लेंगे। और बाय हिज सराउंडिंग, अब हम देखते हैं सराउंडिंग की मीनिंग क्या होते हैं। तो सराउंडिंग के मतलब ये होता है कि पर्सन या थिंग्स, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन या एटमॉस्फेयर जो कि एक पर्सन को इनसर्किल करती है, यानी एक पर्सन के आसपास जो कोई भी चीज है या कोई भी पर्सन है या उसका एटमॉस्फेयर जो होता है, ये सराउंडिंग होता है। एटमॉस्फेयर में जैसे एयर है, डस्ट है, धूल मिट्टी है, ये सब एटमॉस्फेयर में या उसके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग हैं, कोई उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग के टोटल अगर इसका अर्थ देखें तो उसके सराउंडिंग में जो कुछ है उससे उसको नुकसान हुआ है और वो नुकसान हुए जा रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि उससे नुकसान कुछ हुआ है पर्सन को, पेशेंट को, और वो नुकसान रुका नहीं है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, यानी उसमें वो नुकसान हुए जा रहा है, नुकसान रुक नहीं रहा है। तो जहाँ इस तरीके से अगर वर्जन रहता है तो वहाँ पे हम ये डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड और बाय हिज सराउंडिंग, यहाँ पे ये रूब्रिक्स लेते हैं। और इसमें 3 मेडिसिन होती है, लेक्सिस है, हाइपोथैलेमस है और नाजा है। तो इस तरीके से अगर ये माइंड-टू-ब्रेस्ट समझ जाते हैं तो वहाँ पे हम 3 मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में जहाँ पे अथाह सागर होता है, बहुत ही टिपिकल होता है सिंगल मेडिसिन निकालना। तो अगर हमको एक रूब्रिक्स के जरिए से अगर 3 मेडिसिन समझ में आ जा रही है तो कितना आसान हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं पेशेंट कैसे वर्जन देता है, पेशेंट कैसे बोलता है। तो हम वहाँ पे ये रूब्रिक्स माइंड-टू-ब्रेस्ट लगाएं, वहाँ पे हम ये समझें। तो पेशेंट अक्सर आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक बार ठंडी चीज़ खा लिए या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो उससे हमको गले में परेशानी हो गई और वो परेशानी आजकल हुए जा रही है, यानी परेशानी लगातार बनी हुई है, ठीक ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अब वो ये जो है क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक है या कोई ठंडी चीज़ है, ये उसके सराउंडिंग की चीज़ हो गई। और तो वहाँ पे ये माइंड-टू-ब्रेस्ट हम लगा सकते हैं, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग। या इस तरीके से वर्जन बोल सकते हैं कि पेशेंट की डॉक्टर साहब आजकल जो है धूल मिट्टी बहुत उड़ती है और इस धूल मिट्टी से जैसे हम बाहर निकलते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, तो हमको तमाम जो है इससे एलर्जी हो जाती है और तमाम परेशानी होने लगती है और परेशानी ठीक ही नहीं होती है, लगातार होती रहती है। तो यहाँ पे भी ये जो है माइंड-टू-ब्रेस्ट हम लगाते हैं और इस 3 मेडिसिन में हम जो है सर्च करने की कोशिश करते हैं। या कोई भी इंसान जैसे बाहर कहीं अपने घर पे रह रहा है तो ठीक रह रहा है, और कहीं
उसकी जो है ट्रांसफ़र हो गया, सर्विस कर रहा है और कहीं बाहर दूसरे सिटी में या दूसरे एटमॉस्फेयर में गया, वहाँ पे जो है वहाँ पे उसको जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं सूट कर रहा है। वहाँ पे जब से आया तब से उसको जुकाम हो गया है, तब से उसको कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है और जो परेशानी हुई तो वो लगातार होती ही जा रही है। तो अगर पेशेंट इस तरीके के वर्जन बोलता है तो यहाँ पे भी हम जो है डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग लेते हैं। इस तरीके से एक हमारे पास एक लड़की का केस था, लगभग 15 ईयर गर्ल्स थी और वो अपने फादर के पास, उसके फादर प्राइमरी टीचर थे और वो अपना घर से उनको अलग कहीं पोस्टिंग हुई और वहाँ साथ में रहने लगी। तो वो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब से हम वहाँ रह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको जो है हरदम छींक आती रहती है, जुकाम हो जाता है बार बार और उसको जो है जांच भी कराए तो उसमें इसिनोफिलिया की प्रॉब्लम आई और डॉक्टर साहब बहुत परेशानी होती है। और ऐसे तो हमारे फ्रेंड बहुत से हैं जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर हम सही हो जाएंगे तो उन लोगों को भी आपके यहाँ भेज देंगे, उन लोगों को भी आपके यहाँ भेज देंगे, वो भी आपसे दवा लेके सही हो जाएंगे। तो ये पेशेंट का वर्जन था। तो इसमें हमने फिर जो है डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग, ये माइंड टू ब्रिक्स लगाए और दूसरी माइंड टू ब्रिक्स लगाए कि इंसाइटिंग अदर्स, यानी वो लड़की जो है हमको इंसाइट कर रही है, एक्साइट कर रही है कि आप हमको ठीक कर देंगे तो हम और पेशेंट ला के देंगे। मेरे जानने वाले में जो फ्रेंड हैं उनको भी कईयों को ऐसी परेशानी है तो वो भी उनको भी आपके पास भेज देंगे, वो भी आपसे इलाज करके सही हो जाएंगे। तो ये 2 माइंड टू ब्रिक्स लगा के हाइपोथैलेमस मेडिसिन दी गई उसको। हाइपोथैलेमस मेडिसिन से उसका केस लगभग 3 महीने तक चला तो उसकी जो भी इसिनोफिलिया बढ़ी रहती थी वो सही हो गया और जो बार बार जुकाम, छींक, सर्दी प्रॉब्लम होती थी वो सही हो गई। तो इस तरीके से हम ये केस के जरिए से हम ये माइंड टू ब्रिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन होती है, एक हाइपोथैलेमस हो गई, एक लेक्सिस हो गई, दूसरी हाइपोथैलेमस हो गई और नाजा हो गई। अब लेक्सिस का पेशेंट जो होगा, अगर थोड़ा सा इसमें हम डीडी कर लेते हैं तो लेक्सिस का पेशेंट क्या होता है, लेक्सिस एम्यूजमेंट डिजायर में होती है। लेक्सिस को कोई भी चीज़ में मज़ा आती है, कोई भी चीज़ उसको अच्छा लगता है। अगर वो पेशेंट आके बोल रही है कि डॉक्टर साहब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको मज़ा नहीं आता है कोई भी काम करने में, कोई भी चीज़ पढ़ने लिखने में अगर हमको मज़ा नहीं आता है, मन से कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे फिर ये लेक्सिस का केस हो जाता है क्योंकि एम्यूजमेंट डिजायर हो जाती। एम्यूजमेंट डिजायर में हाइपोथैलेमस नहीं है क्योंकि उसने इंसाइटिंग अदर्स का रूब्रिक शो किया, तो इस तरीके से उसको हाइपोथैलेमस मेडिसिन दी गई। और इसमें एक तीसरी जो है मेडिसिन होती है नाजा। तो इस तरीके से लेक्सिस और हाइपोथैलेमस और नाजा, ये 3 मेडिसिन में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और बहुत से केस गर्मी के सीजन में या ठंडी के सीजन में बहुत से केस इस तरीके से क्लिनिक में आके मिलते हैं। एक्यूट केस में भी जो है लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब कल हमने ठंडा पानी पी लिया और वो लगातार हमको जो है जुकाम हो गया है या गले में दर्द है या जो है ये परेशान गले में प्रॉब्लम बनी हुई है, खाना नहीं खा जा रहा है। तो इन 3 सीन में वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लेक्सिस है नंबर 1 की, लेक्सिस है, दूसरी जो है हाइपोथैलेमस है और तीसरी मेडिसिन नाजा है।